सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। हम बाल महाभारत कथा किताब पढ़ रहे हैं। इसका पाठ 2 है भीष्म प्रतिज्ञा। पिछले पाठ में हमने देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या थी उनकी कठोर प्रतिज्ञा जिनका पालन उन्होंने उम्र भर किया। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर से परिचित होते हैं। सबसे पहले लघु प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, सत्यवती कौन थी? उत्तर, सत्यवती मल्लाहों के राजा केवटराज की पुत्री और राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। प्रश्न 2, राजा शांतनु ने सत्यवती को कहां देखा था? उत्तर, राजा शांतनु ने सत्यवती को यमुना नदी के किनारे देखा था। आप सभी जानते हैं देवव्रत राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। जब गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई, कुछ सालों बाद उन्होंने देवव्रत को तो लौटा दिया, परंतु वे खुद नहीं आई। जब बहुत समय बीत गया तो राजा शांतनु एक और नारी के प्रति आकर्षित हुए जिससे उन्होंने विवाह किया। उसका नाम था सत्यवती। तो सत्यवती के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। प्रश्न 3, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या इच्छा बलवती हो उठी? उत्तर, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा बलवती हो उठी अर्थात बलवान हो उठी। वो चाहने लगे कि वह उससे शादी कर ले। प्रश्न 4, केवटराज ने सत्यवती के विवाह के लिए शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी? उत्तर, केवटराज ने सत्यवती के विवाह के लिए शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा, जबकि राज सिंहासन पर बैठने का सही हकदार देवव्रत था और उसे शस्त्र कौशल और रण कौशल भी बहुत अच्छे से आता था। परंतु केवटराज ने यह शर्त रखी कि शांतनु की दूसरी पत्नी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। प्रश्न 5, केवटराज की प्रथम शर्त पर देवव्रत ने क्या उत्तर दिया? केवटराज की प्रथम शर्त पर सुनकर देवव्रत ने कहा, मैं वचन देता हूं कि मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अर्थात उन्होंने वहां प्रतिज्ञा दे दी थी कि वचन दे दिया था कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। परंतु इतनी बात पे भी केवटराज संतुष्ट न हो सके। प्रश्न 6, देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? उत्तर, जीवन भर विवाह न करना और आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केवटराज ने प्रथम शर्त के अनुसार तो देवव्रत से वचन ले लिया कि वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, लेकिन केवटराज की दूसरी चिंता का कारण यह था कि वह सोच रहे थे कि अगर देवव्रत नहीं बैठा, लेकिन जब इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, तो वो भी तो इतने ही बलवान होंगे। तो देवव्रत नहीं बैठा, लेकिन उसके बच्चे तो सिंहासन पर बैठ ही जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उसे ये कहा कि तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे। तो इसी प्रतिज्ञा के कारण जीवन भर विवाह ना करना और आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत भीष्म कहलाए थे। प्रश्न 7, शांतनु के कितनी रानियां थी और उनके क्या क्या नाम थे? शांतनु की 2 रानियां थी, उनके नाम था गंगा और सत्यवती। गंगा का पुत्र कौन था? देवव्रत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए और उनका क्या नाम रखा गया? उत्तर, सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्रश्न 9, शांतनु के देहावसान पर कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? उत्तर, शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा।
अर्थात सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद उनके सिराज सिंहासन पर बैठा था। प्रश्न 10, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने पर कौन सिंहासन पर बैठा? उत्तर, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठा। प्रश्न 11, विचित्रवीर्य की रानियों के क्या नाम थे? उत्तर, विचित्रवीर्य की रानियों के नाम अंबिका और अंबालिका थी। प्रश्न 12, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र क्या कहलाए? उत्तर, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। दीर्घ प्रश्न, राजा शांतनु की व्याकुलता का क्या कारण था और देवव्रत ने उसका पता कैसे लगाया? उत्तर, राजा शांतनु यमुना तट पर सत्यवती को देखकर उस पर मोहित हो गए थे, उससे विवाह करना चाहते थे। जब उन्होंने सत्यवती के पिता केवटराज से उसका हाथ मांगा तो केवटराज ने एक कठिन शर्त रख दी। शर्त यह थी कि शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। शांतनु अपने बड़े और सर्वगुण संपन्न पुत्र देवव्रत को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वे देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते थे। वे केवटराज की शर्त को स्वीकार न कर सके और निराश होकर महल लौट गए, इसीलिए वह व्याकुल थे। अब कैसे पता लगाया देवव्रत ने? शांतनु अंदर ही अंदर घुटने लगे और उदास रहने लगे। उनके चेहरे पर छाई चिंता को देवव्रत ने भांप लिया। देवव्रत समझ गया कि पिताजी क्यों परेशान है, क्यों उदास है। एक दिन देवव्रत ने सीधे अपने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन शांतनु ने बात गोल मटोल कर दी। उन्होंने उन्हें बात नहीं बताई। तब देवव्रत ने शांतनु के सारथी से पूछताछ की। सारथी ने देवव्रत को यमुना तट पर हुई पूरी घटना और केवटराज की शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। तब देवव्रत को पता चला कि शांतनु क्यों व्याकुल है। प्रश्न 2, देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी? उन्हें यह प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी? उत्तर, सबसे पहले प्रतिज्ञा जानते हैं, क्या प्रतिज्ञा थी? देवव्रत ने केवटराज के सामने 2 प्रतिज्ञाएं की। पहली यह कि वह स्वयं हस्तिनापुर के राज्य का त्याग करते हैं और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। जब केवटराज ने शंका जताई कि भविष्य में देवव्रत की संतानें राज्य पर अपना अधिकार जता सकती है, तब देवव्रत ने अपनी दूसरी और सबसे भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसीलिए उनका नाम भी भीष्म पितामह पड़ गया। अब कारण क्या था? देवव्रत अपने पिता शांतनु से अगाध प्रेम करते थे। वे अपने पिता को किसी भी कीमत पर सुखी और प्रसन्न देखना चाहते थे। शांतनु सत्यवती के वियोग में तड़प रहे थे और केवटराज अपनी शर्त पर अड़े थे। पिता के इस भारी कष्ट को दूर करने और उनका विवाह सत्यवती से कराने के लिए देवव्रत को यह कठोर और भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। प्रश्न 3, केवटराज के चरित्र की उन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जो इस अध्याय में उभरकर सामने आती है। आपको बताने हैं, चरित्र चित्रण करना है, उसके चरित्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। केवटराज के चरित्र के बारे में आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, दूरदर्शिता और चतुरता। चतुर तो वो था बहुत ज्यादा और दूरदर्शिता था, वो दूर की चीज देख रहा था, भविष्य की चिंता उसे हो रही थी। केवटराज केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वे दूर भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्हें पता था राजा शांतनु के बाद उनके शक्तिशाली पुत्र देवव्रत के रहते सत्यवती की संतान का राजा बनना असंभव है, इसीलिए उन्होंने वह शर्त रखी। दूसरा, अपनी पुत्री के प्रति प्रेम, क्योंकि वो पिता थे और पिता हमेशा अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करता है, तो यहाँ केवटराज भी अपनी पुत्री सत्यवती से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी केवल महलों की दासी बनकर रह जाए, बल्कि वे उसे राजमाता के पद पर देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी। तीसरा पॉइंट, अत्यधिक शंकालु स्वभाव। शंका बहुत करते थे, संदेह बहुत करते थे। देवव्रत द्वारा राज्य छोड़ने के बाद मान लेने पर भी केवटराज संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देवव्रत की आने वाली भावी संतानों पर भी शंका जताई। इसे अत्यधिक शंकालु और अड़ियल रवैये के कारण देवव्रत को विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। इस प्रकार हमने पाठ 2 भी समाप्त कर लिया है। उम्मीद करती हूं आपको समझ आया होगा।
अगली वीडियो में अगला पाठ आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।